नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। लॉर्ड्स में चौथा दिन भारत और इंग्लैंड आमने सामने, जबरदस्त मैच और पूरी तरीके से भारत की पकड़ में था जो मैच, उसको यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और करुण नायर ने इंग्लैंड की तरफ झुका दिया। हालांकि कौन जीतेगा कौन हारेगा अब यह कहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। या तो जब 3:30 बजे मैच शुरू होगा और भारत की बैटिंग जब जाएगी पिच पे करने के लिए भारत, तभी पता चलेगा। लेकिन ये पूरा का पूरा मैच अब केएल राहुल और ऋषभ पंत के कंधों पर आकर के टिक गया है। सवाल यह है कि यशस्वी जायसवाल को इस तरीके की बैटिंग करने की क्या जरूरत थी। दूसरा सवाल कि शुभमन गिल जब बैटिंग करने आए तो लग ही नहीं रहा था कि वो लय में है। उन्होंने जो भी 7-8 गेंदें खेली, हर गेंद पे लग रहा था कि वो आउट हो जाएंगे और अंततः वो आउट होकर के चले गए और टीम को मझधार में ले जाकर के फंसा दिया। आप सोचिए, 192 रन पे ऑल आउट हो गई इंग्लैंड अपने दूसरी पारी में। पहली पारी में जो 387 बनाया था, उसके जवाब में भारत ने भी 387 बना दिया था, 192 रन। लेकिन अब क्या है, 54 रन पे 4 विकेट हो चुका है। हालांकि आकाशदीप के विकेट को अगर आप ना भी जोड़ें, तब भी 3 लोगों ने बहुत ही बेकार बैटिंग की। केएल राहुल क्रीज पे टिके हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिए उनका भी एक कैच छूटा है। तो आइए थोड़ा सा इसका विश्लेषण करेंगे कि आखिरी सेशन में जो 8 विकेट गिरा, यानी 4 इंग्लैंड का विकेट गिरा और 4 भारत का विकेट गिरा, यह इस बात को भी बता रहा है कि पिच जो है गुरु, वो ठीक नहीं खेल रही है। तो क्या होगा जब आज मैच शुरू होगा 3:30 बजे, तो भारत जीतेगी या नहीं जीतेगी? शुरू में लग रहा था कि पूरी तरीके से भारत की मुट्ठी में मैच है। 192 रन कुछ भी नहीं होता है, भले ही चौथी पारी हो, आखिरी दिन हो, आराम से बनते हैं, आराम से चेज होते हैं। और भारत की जिस तरीके से बैटिंग लाइनअप है, जिस तरीके से शुभमन गिल ने खेला है, जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने खेला है, मुझे लग रहा था कि बहुत आसान स्कोर होगा, लेकिन इन लोगों ने इसको बहुत टफ स्कोर बना दिया। दूसरी बात कि इंग्लैंड के खिलाड़ी गाली ग्लव्स स्लेजिंग सब कुछ करेंगे, और वो हो भी रहा है। वो एक दिन पहले ही शुरू हो गया था, तो उसको भी सहने की क्षमता होनी चाहिए। हालांकि शुभमन गिल ने भी मैदान पे बहुत अग्रेशन दिखाया, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, विराट कोहली जब अग्रेशन दिखाते थे तो परफॉर्म करके दिखाते थे। अग्रेशन दिखाने के बाद परफॉर्म करते थे, कूटते थे बॉलरों को। तो शुभमन गिल को यह चीज सीखनी पड़ेगी। शुभमन गिल के पास तमाम रिकॉर्ड बनाने का भी अवसर है। और एक और मजेदार बात, 192 रन पे किसी खिलाड़ी से कोई ये उम्मीद नहीं करता है कि आप तुम आओ और शतक मारो। ना भैया, 30-40, 35, 30-40, 20-30 इसका योगदान चाहिए था, नहीं मिला। अब यशस्वी जायसवाल चाहे जितने बड़े बैट्समैन हो, जितना उनका रिकॉर्ड हो, 53-54 का एवरेज हो, उसका क्या मतलब रह गया? आपने 21 मैच में 2000 रन बनाए हैं, कोई मतलब नहीं रह गया। जब टीम को जरूरत है उस समय अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो। और ये लाल गेंद है, याद रखिएगा, ये सफेद गेंद नहीं है जिसपे लफ्फेबाजी कर लेते हैं। और इंग्लैंड के लॉर्ड्स की पिच है, शुरू में ही मैंने बताया था। तो जाहिर सी बात है कि भारत इतना बढ़िया क्रिकेट बोर्ड है, इतनी टेक्निकल टीमें हैं, टेक्निकल लोग काम करते हैं साथ में, तो पता तो होगा ही। इंग्लैंड, लॉर्ड्स और लाल गेंद, मजाक नहीं करना चाहिए था। आइए थोड़ा सा स्कोर कार्ड देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो भैया, ये लोग जब खेलने आए दूसरी पारी में, तो 22, 12, 4 जो रूट को तो क्या वाशिंगटन सुंदर ने बोल्ड मारा था, जबरदस्त बोल्ड। बुमराह ने आकर के नीचे सबको समेट दिया। वाशिंगटन सुंदर ने गजब की गेंदबाजी की, महत्वपूर्ण विकेट निकाले, स्मिथ को आउट किया, स्टोक्स को आउट किया, रूट को आउट किया, और लास्ट में भी उनको एक विकेट मिला। मतलब वाशिंगटन सुंदर हीरो थे बॉलिंग के, लॉर्ड्स की पिच पे। इतना कुछ मेहनत करने के बाद भी अचीव क्या किया भारत ने? और बुरी तरीके से फंस गई। 192 था यार, पूरा एक दिन बचा हुआ था, दूसरे दिन का, चौथे दिन का 15-16 ओवर बचा हुआ था, पूरा दूसरे दिन का 90 ओवर, आखिरी दिन का 90 ओवर बचा हुआ है। इतनी हड़बड़ी क्यों थी?
अच्छा, मारने की कोशिश कर रहे थे तो इतना रन मार देते तेजी से कि दबाव कम से कम रहता, तो वो तो हुआ नहीं। ये बुमराह की बॉलिंग है। बुमराह ने लास्ट में 2 विकेट निकाले, 4 विकेट वाशिंगटन सुंदर ने लिए, 12 ओवर में 22 रन देकर के 2 मेडल। जबरदस्त इकोनॉमिक गेंदबाजी भी थी, विकेट भी निकाले और बढ़िया विकेट निकाले, यह नहीं कि कोई सा भी विकेट निकाले। खैर, सबका योगदान बॉलिंग में बहुत बढ़िया था, इसीलिए 192 पे, अदरवाइज तो 250 के आसपास की तो बल्लेबाजी थी ही थी इंग्लैंड के पास कि 250 बना देंगे। जायसवाल साहब आए, 7 गेंदा खेला। इनको क्या जरूरत थी भाई? जोफ्रा आर्चर को नहीं खेले हो क्या कभी? आईपीएल में खेले तो हो गई। जबरदस्ती का छूने के चक्कर में यह व्यक्ति आउट हो गया। केएल राहुल संभल के खेल रहे थे, दबाव भी था, हालांकि उनका एक ड्रॉप भी हुआ। करुण नायर, भाई साहब 6 पारी मिली है इस पट्टे को करुण नायर को खेलने के लिए, एक पारी में खेल करके नहीं दिया। अब कल के लिए इनको टीम से बाहर कर दिया जाएगा तो ये होगा करुण नायर को मौका मिलना चाहिए था। इनके जीवन में एकमात्र उपलब्धि है कि इन्होंने एक पारी में एक बार 300 रन बना दिया, बस। उसके बाद ये 50 भी नहीं बना पाए, सैकड़ा तो छोड़ दीजिए। आज जरूरत थी, आज था कि टेम्परामेंट दिखाते 303 रन वाले, लेकिन वो भी टेम्परामेंट नहीं दिखा भाई साहब का। 33 गेंद खेले और फिर बीच में विकेट देकर के निकल लिए। सुमन गिल को तो मैंने बता ही दिया, इस पट्टे ने जो 8 गेंदें खेली वो भी बेकार खेली थी, 90 पे तो आउट हो गया। आकाशदीप को भेजा गया नाइट वॉचमैन की तरह, तो ठीक है, आकाशदीप आउट हो गए तो कोई बात नहीं, 11 गेंद उन्होंने खेला और 1 विकेट चला गया, यहीं से स्टंप हो गया। बॉलिंग में देख लीजिए, वो नया वाला बॉलर आया, उसने 4 ओवर फेंका, 2 विकेट निकाल दिया। स्टोक्स ने, आर्चर ने, जोफ्रा आर्चर ने 1 विकेट लिया। कुल मिला जुला करके भारत ने जीता जिताया मैच बुरी तरीके से फंसा दिया। जीतेगा भी भारत तो आप मान करके चलिएगा कि दिल में धक धक मची रहेगी कि भाई ये टिका रहे, ये टिका रहे, ये टिका रहे। हालांकि एक सुखद बात यह है कि नीचे भी जो प्लेयर हैं परफॉर्म कर रहे हैं। ऋषभ पंत थोड़ा सा खेल जाएं, 40-45 रन, 50 रन की एक पारी, केएल राहुल थोड़ा साथ दे दें या केएल राहुल का साथ ऋषभ पंत दे दें, नीचे जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी, ये लोग थोड़ा सा अपना इमोशन कंट्रोल करके खेल जाए तो भारत जीत सकता है। अभी भी ऐसा नहीं है कि भारत के पकड़ से मैच दूर जा चुका है, लेकिन फंस तो गया ना गुरु, क्रिकेट है ये। तो होप एनालिसिस कंटेंट फैक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइएगा। चैनल नया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, करवाइएगा। जय हिंद, जय भारत।